ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एडवेंचर गिल्ड में कलर्स की नौकरी करता था। वो कमजोर था, इसलिए वो कभी एडवेंचर नहीं बन पाया। लेकिन एक दिन वो फैसला करता है कि उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा, जिससे कि वो गिल्ड ज्वाइन कर सके। वो तुरंत अपनी नौकरी छोड़कर किसी ऐसे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो उसे स्ट्रॉन्ग बना सके। किस्मत से उसे एक एडवेंचर की टीम मिल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर की टीम थी। वो लोग उसे ट्रेनिंग देते हैं और ये ट्रेनिंग 2 साल तक चलती है। 2 साल के बाद भी रिक को लगता है कि अभी भी वो बहुत कमजोर है, लेकिन उसके मास्टर उससे बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि रिक ने इन 2 साल में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। अब टाइम आ चुका था वापस अपने घर लौटकर उस गिल्ड के टेस्ट को देने का। हालांकि रिक के मास्टर अभी थोड़ी सी चिंता कर रहे थे, क्योंकि भले रिक एक F रैंक एडवेंचर के लिए टेस्ट देने जा रहा है, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो उस पूरी जगह को तबाह ना कर दे। वैसे अब गिल्ड में लौटने के बाद वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उसे अपनी गिल्ड आईडी देता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसे उसका पार्टिसिपेशन नंबर देती है। वैसे उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को पहचान लिया था। असल में रिक पहले ये इस गिल्ड में काम करता था और उसने पूरे 14 साल काम किया था, जिस दौरान उसकी इस लड़की से मुलाकात हुई। इसका नाम अलीसा है। उसने भी गिल्ड में काम करना शुरू कर दिया है। ये देखकर रिक थोड़ा सा हैरान था। हालांकि अलीसा कहती है कि वो खुद भी हैरान हुई थी जब उसे पता चला कि रिक 14 साल नौकरी करने के बाद क्लर्क की नौकरी छोड़ रहा है, और फिर उसने 2 साल तक उसकी कोई खबर नहीं सुनी। और अब ये देखकर वो और ज्यादा हैरान है कि रिक 32 साल की उम्र में एक एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे रिक भी ये बात जानता था, क्योंकि अक्सर लोग जब अपने टीन में होते हैं, मतलब 14 से 18 साल की उम्र में होते हैं, तभी वो F रैंक एडवेंचर बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 30 के बाद यहाँ एडमिशन लेना ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। हालांकि रिक ने अपना मन बना लिया था। वो उसे गिल्ड आईडी देता है, जिसके बाद अलीसा वो उसका पार्टिसिपेशन नंबर देने लगती है। पर इतने में ही एक और नाइट वहाँ पर आ जाता है। इसने थोड़ी पी रखी थी। ये यहाँ अलीसा को अपने साथ चलने को कह रहा था, लेकिन अलीसा कहती है कि अभी वो काम में बिजी है। तब रिक उस नाइट को पकड़ता है, उसके पेट पर हाथ रखता है, जिस दौरान वो नाइट बेहोश हो चुका था। रिक उसे नीचे बिठा देता है। उसके बेहोश होते ही बाकी लोग का अटेंशन यहाँ रिक की तरफ आ गया था। हालांकि रिक कहता है कि इसे ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से बेहोश हो गया। इससे तुम्हें लेसन लेना चाहिए और ज्यादा नहीं पीना चाहिए। इसके बाद रिक उस टिकट को लेकर वहाँ से जाने लगा था। तभी अलीसा उसे ऑल द बेस्ट कहती है। वैसे अब रिक बाहर आते वक्त अपने टिकट पर अपने पार्टिसिपेशन नंबर को देखता है। वो नंबर बहुत ही बड़ा था और रिक के हिसाब से वो एक अनलकी नंबर था। वो ज्यादा ही सोच रहा था। वैसे अब तभी उसकी मुलाकात रोनित से होती है। अब इसके बारे में हम ज्यादा जाने इससे पहले सीन वापस से वहीं अलीसा के पास आता है। हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचर जब यहाँ उस नाइट के पास आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उसके आर्मर पर एक हाथ का निशान है, लेकिन उसके पेट पर हाथ रखा था। वो लोग हैरान थे क्योंकि उसका आर्मर लोहे का बना हुआ है। वो लोग उस एडवेंचर को भी पहचान जाते हैं। वो एक E रैंक का एडवेंचर है जो कि बहुत ताकतवर माने जाते हैं। वैसे इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहाँ रिक और बाकियों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका था, जिस दौरान उन्हें एक क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपने मैजिक के लेवल को रजिस्टर करवाना था। रिक जब उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वो बिल्कुल हल्की सी लाइट जलती हुई देखता है, जिसका मतलब उसकी रैंक F से भी कम थी। मैजिक के मामले में जो चीज देखकर वहाँ सभी लोग हैरान थे, क्योंकि अभी तक इतना कम मैजिक किसी का भी सामने नहीं आया। रिक ने अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, जिसे कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। वैसे इसके बाद अब वहाँ पर दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है, लेकिन वो हाथ रखे इससे पहले ही बॉल अपने आप ही टूट चुकी थी, जो देखकर सभी हैरान तो थे, पर उन्हें लगता है कि शायद इस बॉल पर बहुत टाइम से मैजिक टेस्ट हो रहा है, इसी वजह से वो ओवरलोड के कारण ये क्रैक हो गई। वैसे इसके बाद अब हम अगले टेस्ट पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इनके सामने एक लकड़ी से एक स्लाइम बैग बांध दिया गया था और उनसे कहा गया था कि इन्हें उसे पंच करना है, जिससे पता लगेगा कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब रिक उस बैग को देखकर अपनी ट्रेनिंग याद कर रहा था, क्योंकि उसके एक मास्टर ने उसे ऐसे ही सेम ट्रेनिंग कराई थी। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्लाइम बैग है और उसके मास्टर ने उसे गोल्ड कलर की स्लाइम बैग से ट्रेनिंग कराई थी। उसके मास्टर बहुत धीरे धीरे हमला करते हुए उस स्लाइम बैग को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं एक साथ इस तरह के 200 स्लाइम बैग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। शुरुआत में तुम्हें कम से कम एक स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। रिक कोशिश तो करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। वैसे इस टेस्ट में तो उन्हें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बतानी थी, इस स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय नहीं करना, इसलिए शायद रिक पास हो जाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जा रहा था, जिस दौरान एक लड़की को बुलाया जाता है। सभी लोग उस लड़की को देखकर हैरान लग रहे थे। बाद में रिक को पता लगता है कि ये यहाँ ड्यूक का दूसरा बेटा है। सभी लोग शॉक थे, क्योंकि इसकी एज बाकियों से कम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर C रैंक एडवेंचर जितना टैलेंट है। ये लड़का भी यहाँ शो ऑफ करते हुए उस स्लाइम बैग पर हमला करने के लिए अपने लेवल 3 के फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है। ये हमला नॉर्मल एडवेंचर इतनी कम एज में नहीं कर पाते, इस वजह से सभी लोग हैरान थे और खासकर यहाँ रिक ज्यादा हैरान लग रहा था, क्योंकि जब वो लड़का हमला करता है तो वो लोग देखते हैं कि इसका हमला बहुत कमजोर था, लेकिन बाकी लोग हैरान थे। पर रिक अभी सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता
सकता है, क्योंकि जब उसके एक मास्टर ने लेवल 3 के फायर स्पेल का इस्तेमाल उसके ऊपर किया था तो उस अटैक ने एक पूरे जंगल को जला दिया था। रिक यहाँ सोचता है कि शायद ड्यूक का बेटा अपने मैजिक को कंप्रेस कर यूज कर रहा है जिससे उसका मैजिक सामने आ सके, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन ना फैले क्योंकि लेवल 3 का फायर स्पेल पूरे टेस्ट एरिया को खत्म कर सकता है। रिक कभी मनी मन उस लड़के की तारीफ कर रहा था। वैसे बाकियों की बारी आती है और लास्ट में रिक को बुलाया जाता है। अभी वहाँ जो ऑब्जर्वर था, मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लिख रहा था, वो रिक को रोकता है और कहता है कि तुम्हें टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है। इस एज में तुम एडवेंचर बन के करोगे भी क्या। लेकिन रिक को इस बात में गुस्सा आता है। वो अपने ट्रेनिंग याद करता है और यहाँ उसने उस गोल्डन स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिन रात एक कर दी। उसके हाथ में से खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसके मास्टर ने उसे रोज 50,000 बार उस बैग पर हिट करने का ऑर्डर दिया था। रिक उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस तरह की खतरनाक ट्रेनिंग की। अब यहाँ पर जब वो ऑब्जर्वर उसे टेस्ट देने से मना कर रहा था तो रिक गुस्से में अपनी पावर से स्लाइम बैग पर हमला करता है। शॉकिंगली इस चीज को वो पूरे स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसके पीछे जो दीवार थी वो भी टूट चुकी थी, जो देखकर बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स और साथ ही साथ वो ऑब्जर्वर सभी लोग बहुत हैरान थे। वैसे यहाँ भी ड्यूक का दूसरा बेटा हैरान था, पर वो सोच रहा था कि अगले डिफेंस टेस्ट में रिक को हराएगा। अब अगले टेस्ट की बारी आती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इनका टेस्ट ले रहा था वो लेवल 4 की इवेंट अटैक का इस्तेमाल रिक पर करता है, लेकिन रिक वहीं पर खड़े होते हुए सिर्फ लेवल 1 की डिफेंस अटैक से उस हमले से बच जाता है, जो देखकर सभी हैरान थे क्योंकि उनके लिए ये कर पाना लगभग नामुमकिन था। तभी वो एग्जामिनर भी रिक की तारीफ करता है क्योंकि रिक ने सिर्फ अपने लेवल 1 की डिफेंस स्पेल का इस्तेमाल किया था। वो कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा ज्यादा लेवल का डिफेंस स्पेल यूज करना होगा क्योंकि मैं 5th लेवल की विंड मैजिक को इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन रिक कहता है कि उसे सिर्फ लेवल 1 का ही डिफेंस स्पेल आता है। लेकिन रिक ये भी कहता है कि आप जितनी पावर से अटैक करना चाहो कर सकते हो, मैं भी अपनी डिफेंस स्पेल की पावर देखना चाहता हूँ। इससे वो एग्जामिनर थोड़ा सा गुस्सा होता है और फिर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो इनकंटेशन के साथ अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से बाकी सारे पार्टिसिपेंट की ये देखकर हैरान थे। पर रिक को वो लेवल 1 का डिफेंस स्पेल ही इस अटैक को भी रोक लेता है। वैसे इस चीज के जो धमाका हुआ था वो वहाँ से जा रहे कुछ ही दूसरे स्लेवस्टर नाम से एक नाइट ने देख लिया था। ये फर्स्ट क्लास नाइट है और ये भी बहुत ताकतवर है। हालांकि वो यहाँ देखने आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जिस दौरान उसकी मुलाकात एक फीमेल ऑफिशियल से होती है जो कि उसे सारी डिटेल बताती है। अब स्लेवस्टर ये सुनकर हैरान था कि यहाँ एक 32 साल का आदमी इस टेस्ट को देने आया है और वो इतना ज्यादा ताकतवर है। पहले वो सोच रहा था कि शायद उनके ऊपर प्रैंक हो रहा है, पर बाद में उसे पता चलता है कि आदमी एक गिल्ड में 14 साल तक क्लर्क की नौकरी कर चुका है। वो उससे पूछता है कि क्या क्लर्क की नौकरी के लिए माइटी ड्रैगन को हराना जरूरी है, जिस पर फीमेल ऑफिशियल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अब इधर हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट का रिटन टेस्ट हो रहा था। टेस्ट के बाद रिक बाहर आकर रॉयनेट से फिर से मिलता है। रॉयनेट उससे पूछते है कि उसका टेस्ट कैसा गया, जिस पर रिक कहते हैं कि उसने अपने 14 साल के क्लर्क एक्सपीरियंस को उस टेस्ट में लगा दिए, उसमें वो पक्का पास हो जाएगा। लेकिन उसे चिंता बस अपने मैजिक टेस्ट की है क्योंकि उसमें उसकी एफ रैंक से माइनस आई है, जो कि बहुत कम है। लेकिन रॉयनेट उससे कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तभी वहाँ पर ड्यूक का दूसरा बेटा आता है। वो यार रिक से बहुत गुस्से में लग रहा था क्योंकि रिक की वजह से अब ज्यादा लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे और रिक हर चीज में अच्छा साबित हो रहा है। वैसे वो यहाँ लड़ने नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ आकर रोने लगता है। रिक ये देखकर हैरान था। रिक उसके पास आता है और उसे चुप कराने लगता है, पर इतने में ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी एंजेलिका वहाँ पर आती है। वो अपने भाई को रोते हुए देख गुस्से में कहती है कि वो रिक को तुरंत ही चैलेंज करती है। उसने यहाँ अपने एक हाथ पर ग्लोव उतार कर नीचे फेंक दिया था। वो रिक से कहती है कि अब उसे उसके साथ लड़ाई करनी होगी। हालांकि रिक लड़ना नहीं चाहता था। वो उस ग्लोव को उठाता है और कहता है कि तुम नोवेल्स हो, तुम्हें नहीं पता कि इन कपड़ों को धोने में कितनी प्रॉब्लम होती है, ये सफेद रंग के हैं। लेकिन तभी रॉयनेट रिक को बताते कि उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। असल में यहाँ उनके किंगडम में ना जाने कैसा रोल है कि अगर कोई भी अपने हाथ के ग्लव फेंकेगा और सामने वाला अगर उसे उठा लेता है, इसका मतलब उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। अगले सीन में ये लोग एक बैटल ग्राउंड में पहुंच चुके थे जहाँ दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस लड़ाई से पहले एंजेलिका रूल बताती है कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले की हमेशा गुलामी करेगा। ये सुनकर रिक हैरान था। उस दौरान रॉयनेट रिक को ये और बता देता है कि एंजेलिका बहुत पावरफुल नाइट है, वो यहाँ की आर्मी में ज्वाइन है और अगर एडवेंचर के हिसाब से देखा जाए तो उसके अंदर भी रैंक के एडवेंचर का पोटेंशियल है। अभी रिक ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन रॉयनेट उससे कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल एडवेंचर ने की है। वैसे अब यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली थी। हम देखते कि एंजेलिका हमला करती है। उसे यहाँ उनकी किंगडम में फ्लैश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके अटैक्स बहुत फास्ट है। लेकिन रिक उन अटैक्स को बहुत ही इजीली देख पा रहा था, बल्कि उससे वो स्लो मोशन में आते हुए दिख रहे थे। इसलिए वो सोचता है कि आखिर इसमें लोग फ्लैश कैसे कह सकते हैं, इससे तेज तो बच्चे चल सकते हैं। रिक यहाँ बहुत आसानी से उस अटैक से बच गया था, लेकिन एंजेलिका कहती है कि अब वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल
करेगी और उसे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। रिक फिर से उसके मूवमेंट को बहुत ही इजीली देख पा रहा था, पर इतने में एंजेलिका का पैर फिसल जाता है और वो गलती से गोल घूमते हुए रिक की तरफ आने लगती है। या वो किसी व्हीकल की तरह घूम रही थी और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि इस बार रिक को बचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रिक उसके अटैक को देखकर बहुत ही इम्प्रेस था और साथ ही बाकी सभी लोग भी। एंजेलिका अभी ऐसा दिखाती है जैसे कि अटैक उसने ऑन पर्पस किया हो। वैसे वो कहते हैं कि अब वो 3 और अटैक करेगी और वो तीनों ही अटैक पिछले हर एक अटैक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज होंगे। रिक उसके लिए तैयार था, लेकिन वो जानता था एंजेलिका फिर से वो वैसे ही पावरफुल अटैक ना करे, इसलिए उसे बार बार अटैक को तुरंत ही डोज करना होगा। वो एंजेलिका को कमजोर नहीं समझ सकता। तभी एंजेलिका उस पर हमला करती है। रिक उस अटैक से बच जाता है। एंजेलिका दूसरी बार भी हमला करती है। रिक उस अटैक से भी बच जाता है, लेकिन एंजेलिका समझ रही थी कि अब वो सिर्फ एक बार और हमला कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना नहीं है। हालांकि अब जब वो आगे बढ़ती है तो एक बार फिर से उसका पैर स्लिप होता है, जिस वजह से वो वहीं गिर गई थी। लेकिन उसके 1 सेकंड पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर रिक ने जमीन पर पंच कर दिया था क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे एक बार तो एंजेलिका को हिट करना ही होगा वरना वो हार जाएगा। अब एंजेलिका वहाँ गिर गई थी, इस वजह से वो रिक के अटैक से बच गई थी। अगर वो नहीं बच पाती तो जान से भी मारी जाती क्योंकि रिक के अटैक ने वहाँ जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर दिया था। एंजेलिका भी अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत खुश थी कि वो इस अटैक से बच गई। हालांकि वो रिक से पूछते कि आखिर वो है कौन, जिस पर रिक कहता है कि वो एक नॉर्मल आदमी है जो कि एडवेंचर टेस्ट के लिए यहाँ आया है। लेकिन एंजेलिका ने फैसला कर लिया था कि अब वो और ज्यादा नहीं लड़ेगी, जो कि सही भी था। हालांकि जब वो जाने लगती है तभी रिक उससे कहता है कि तुम्हें अपनी शर्त तो याद ही हो, लेकिन इससे आगे वो कुछ भी नहीं करे। इससे पहले ही एंजेलिका अपनी बची हुई सारी एनर्जी अपने पैरों में लगाते हुए वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि रिक आगे भी ना पहुँच पाए। अब रिक वैसे भी उसे सर्वेंट नहीं बनाने वाला क्योंकि रिक को नहीं लग रहा था कि वो सच में जीत पाएगी। वैसे अब एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं। रिक उन रिजल्ट्स को देखने जाना है। उसे दुलान रोयनेट बताती है कि तुम्हारे मास्टर्स भी तुमसे मिलने आ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुमने कैसा परफॉर्म किया। ये सुनकर रिक पैनिक करता है और वो नहीं चाहता कि उसके मास्टर्स यहाँ पर आए क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसका स्कोर सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वैसे इसके बाद अब हमें एडवेंचर की स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि कोई खास ट्रेजर लेने के लिए गया था। इस ट्रेजर को जो कोई भी लेगा वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हालांकि वो ट्रेजर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता, जिसे हराने के बाद वो ट्रेजर मिलने वाला था। लेकिन उस ट्रेजर को उम्मीद थी कि एक दिन कोई न कोई वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को जरूर आएगा। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम देखते कि वहाँ रिक रोयनेट दोनों ही क्लास में आ चुके थे, जहाँ अलीसा आकर सभी पार्टिसिपेंट से कहती है कि उनके सामने जो उनकी पार्टिसिपेशन टिकट रखी हुई है वो कुछ देर में ब्लू करेगी और अगर वो ब्लू कलर की हो जाती है तो इसका मतलब वो पास हो चुके हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब रिक चिंता कर रहा था कि वो पास हो पाएगा कि नहीं, लेकिन रोयनेट उसे समझाते कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि रिक इस चीज से टेंशन में था कि अगर वो यहाँ फेल हो गया तो वापस लौट कर उसके मास्टर्स उसे 3 गुना ज्यादा ट्रेनिंग कराएंगे, जो कि वो नहीं करना चाहता। वैसे अब तभी अचानक से उसकी टिकट ग्लो करने लगती है, वो भी गोल्डन कलर में। इसलिए रिक को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन कुछ देर में उसका रंग ब्लू हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो पास हो चुका है। अब रोयनेट उसे कांग्रेचुलेशन करती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। असल में अलीसा उन्हें ये भी बताया था कि आज का टेस्ट पूरा हो चुका है और अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो अगले दिन उनका एक मॉक टेस्ट होगा। अब रिक को ये बस देखना था कि टेस्ट कौन लेगा। बाहर आने के बाद यहाँ रिक को बदबू आ रही थी, तभी वह ड्यूक का बड़ा बेटा आता है, इसका नाम रेस्टर है और ये यहाँ रोयनेट को देखकर बहुत इम्प्रेस था। वो लोग आगे बढ़ता है और अपना नाम बताता है। वैसे रिक भी उसे अपना नाम बता रहा था, लेकिन रेस्टर उसे इग्नोर करता है क्योंकि उससे उसे कोई लेना देना नहीं था। वो रोयनेट से उसका नाम पूछने लगता है। इस चीज से रिक का दिल टूट जाता है, लेकिन रेस्टर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ पर अपने 4-5 पिकअप लाइन सुनाने के बाद रोयनेट को प्रपोज करता है और उसे अपनी सेकंड वाइफ बनाने का ऑफर देता है। लेकिन इतने में रिक वहाँ उन दोनों के बीच में आ गया था। वो बताता है कि रोयनेट उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे यहाँ ट्राई नहीं करना चाहिए। हालांकि रेस्टर तभी रिक के हाथ में उस पार्टिसिपेशन टिकट को देखता है और समझ जाता है कि रिक एक F रैंक एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे ये देखकर वो बहुत हैरान था क्योंकि रिक 32 साल का है। हालांकि रिक उससे कहने लगता है कि तुम भी यहीं पर हो, इसका मतलब तुम भी इसी टेस्ट को देने के लिए आए थे। लेकिन रेस्टर कहता है कि बिल्कुल नहीं और वो हंसते हुए बताता है कि जब वो 14 साल का था तभी उसने E रैंक एडवेंचर टेस्ट को पास कर लिया था। और अब रिक को पता चलता है कि असल में रेस्टर यहाँ पर अगले दिन के एग्जाम लेने के लिए आया है। वैसे अभी रेस्टर रोयनेट से कह रहा था कि रिक एक कमजोर आदमी है, उसे उससे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है। लेकिन रोयनेट रिक का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि नहीं, रिक और वो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में, इसलिए वो रिक को छोड़कर नहीं जाएगी। साथ ही यहाँ पर वो रेस्टर की परफ्यूम की भी बुराई करती है। वो कहते हैं कि ऐसा परफ्यूम मत लगाना वरना तुम्हारी पहली वाइफ भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। अब रिक को पता चलता है कि असल में वो बदबू रेस्टर के परफ्यूम की थी। तभी वो इतनी देर से अपनी नाक बंद करके खड़ा हुआ था। अब रेस्टर उन दोनों पर गुस्सा करते
करते हुए कहता है कि वो बस इंतजार करे, अगर वो रिक का एग्जामिनर बनता है तो वो रिक को कभी टेस्ट में पास नहीं होने देगा। अब रेस्टर वहाँ से चला गया था, लेकिन रिक इस चीज को लेकर और ज्यादा चिंता में आ गया था, क्योंकि उसे पहले ही अगले दिन के टास्क से डर लग रहा था। वो सोचता है कि शायद उन लोगों ने गलती कर दी, लेकिन अब उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। वैसे अब हम यहाँ रेस्टर के पास आ गए थे। वो अभी बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो रिक से बदला कैसे ले। वैसे तभी उसके दोनों सिबलिंग्स मतलब उसके भाई बहन वहाँ पर पहुँचते। वो दोनों अभी रो रहे थे, इसलिए रेस्टर वो उनसे पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, जिस पर ग्रेड बताता है कि एग्जाम के दौरान एक आदमी ने उसे बहुत बेइज्जती की। साथ ही एंजेलिका बताते है कि उसी सेम आदमी ने उसे भी हराया और उसकी भी बेइज्जती की। अब सुनकर रेस्टर को लगता है कि शायद वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रिक है। वो यहाँ पर ग्रीड से उसकी टिकट नंबर के बारे में पूछता है। ग्रीड बताता है कि उसका नंबर अनलकी था और रेस्टर समझाता है कि यहाँ ये वही है। अब रेस्टर के पास 2 कारण हो चुके थे रिक से बदला लेने के लिए। अभी यही सोचते हुए स्माइल कर रहा था। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रिक और रॉनेट वहाँ टेस्ट के लिए आ रहे थे, जिस दौरान रिक प्रे कर रहा था कि काश रेस्टर उसका टेस्ट ना ले। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात लिन से होती है। लिन उन्हें बताता है कि उनका टेस्ट आज वो लेने वाला है, जो सुनकर रिक सच में बहुत ही ज्यादा खुश था। वैसे लिन कह रहा था कि वो ये देखकर बहुत हैरान है कि एक 32 साल का आदमी एडवेंचर बनना चाहता है। रिक समझ गया था कि शायद लिन उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन लिन असल में उससे इम्प्रेस था। वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतनी एज का आकर कभी एग्जाम देगा। तुम बाकियों को मोटिवेट कर रहे हो। वो खुद की स्टोरी बताता है। असल में वो जब 24 साल का था तब उसने पहली बार इस टेस्ट को दिया। उसने तभी टेस्ट पास किया था क्योंकि उसका भी गोल एक अच्छा एडवेंचर बनने का था। वो सोचता है कि वो एक ए रैंक पर है, लेकिन उस बात को 20 साल हो चुके हैं। हालांकि उसने हार नहीं मानी। उसकी एज अभी 40 साल से ज्यादा है, लेकिन वो बी रैंक तक पहुंच चुका है। हालांकि वो कहता है कि वो इससे इम्प्रेस तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे आराम से पास हो जाने देगा। हालांकि इसके बाद वो हाथ मिलाते हैं और लिन कहता है कि टेस्ट के बाद वो साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे। इतना कहते हुए लिन वहाँ से चला गया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ रेस्टर अब इनकी बात सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। अब लिन वहाँ पहुँचता है तो रेस्टर उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ उस रूम में आते हैं जहाँ पर सभी पार्टिसिपेट्स थे। अब रिक बहुत ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसका टेस्ट रेस्टर नहीं लेगा। हालांकि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बताता है कि लिन की तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए उनका टेस्ट रेस्टर लेगा। रिक तो इनाम बोल चुका था, इसलिए वो सोचता है कि आखिर ये कौन है। मगर रोहन बताते है कि वही लड़का है जो कि तुमसे कल मिला था और तुम उसके भाई बहन को पहले ही अनइंटेंशनली परेशान कर चुके हो। अब सुनकर एक डिप्रेशन में जाने वाला था। साथ ही बाकी वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे वो भी बहुत चिंता कर रहे थे। रिक उनसे पूछता है कि आखिर वो टेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परेशान तो सिर्फ रिक ने किया है। लेकिन वो बताते हैं कि रेस्टर को फ्रैंक डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। उसे एफ रैंक के एडवेंचर पसंद नहीं, इसलिए वो जितना हो सके उतने एडवेंचर्स को फेल कर देता है, इसलिए वो घबरा रहे थे। वैसे अब ऐसा ही होता है क्योंकि जब रेस्टर पहले पार्टिसिपेट्स साथ अपने टेस्ट कंटिन्यू करता है तो आइस मैजिक के थ्रू उसे कुछ सेकंड्स में हरा देता है और बाद में उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर कहने लगता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आता है। वो अभी रेस्टर से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था, इसीलिए कुछ देर के लिए टेस्ट यहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ हम रिक और रोनेट को देखते हैं। रिक अभी बहुत चिंता में था, पर रोनेट उसे समझाते कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। रिक सोच रहा था कि क्या वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर वो 3 गुना ज्यादा ट्रेनिंग की याद आती है और वो नहीं जा पाता। हालांकि रोनेट उसे समझाती है कि वो आराम से इस टेस्ट को पास कर लेगा, उसे उस पर भरोसा है। वो कहते हैं कि वो उसी दिन से उस पर भरोसा करती है जब पहली बार रिक ने ये चीज कही थी कि वो एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे अब उसकी इस बातों पर रिक का मोटिवेशन फिर से लौट आया था। वैसे अब तभी वहाँ पर एक हुडी पहन कर लड़का आता है। वो कहता है कि वो उनका फ्यूचर बता सकता है, जिसके बाद उसे चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि वो पास होने वाला है या फेल। रिक बात मान लेता है, उसके हाथ चेक करता है और उसके साथ चला जाता है। वो अभी एक चेयर पर बैठने वाला था जहाँ रोनेट उसे बैठने से रोकने की वाली थी, लेकिन वो रोक पाए इससे पहले रिक उस पर बैठ जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो हुडी उतारते हुए लड़का अपना फेस दिखाता है। वो सब में ग्रेड था। वो वहाँ हंस रहा था और कह रहा था कि वो कितना अच्छा एक्टर है। हालांकि इतने में रोनेट उसके पास आकर उससे कहते कि उसने रिक को कहाँ टेलीपोर्ट किया। हालांकि ग्रेड इतनी आसानी से कुछ बताने वाला नहीं था, लेकिन तभी रोनेट उसे पकड़ लेती है। रोनेट की पावर देखकर और उसके अंदर के किलिंग इंटेंट को देखकर वो समझ चुका था कि शायद वो यहाँ मारा जाएगा, इसलिए तुरंत ही वो बता देता है कि उसके पास शायद पावर्स नहीं है। इसी वजह से वो टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल सिर्फ 100 मीटर के रेडियस पर ही कर सकता है। इसका मतलब रिक ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। वैसे दूसरी तरफ वहाँ रिक को देखते हैं। वो ज्यादा दूर तो नहीं गया था, लेकिन उस जगह के बाहर आ चुका था जहाँ एग्जाम होने वाली है और वहाँ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है।
है तभी कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं। ये मशीनरीज थे जिन्हें हाई अलर्ट्स ने हायर किया है। नॉर्मली हम इन्हें गार्ड्स कहेंगे। इन्हें पैसे देकर बुलाया गया है रेस्टर की तरफ से, जिससे कि वो रिक को खत्म कर सके या फिर उसकी ऐसी हालत कर सके जिससे कि वो टेस्ट ना दे पाए। अब जब रिक को ये चीज पता चलती है कि वो सोचता है उन्हें इतनी वाहियात ट्रिक यूज करने की क्या जरूरत थी। रिक को तो पहले खुद पर भरोसा नहीं था कि सच में वो टेस्ट पास कर पाएगा कि नहीं। वैसे अब यहाँ लड़ाई शुरू हो इससे पहले रिक के 3 मास्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो रिक से पूछते हैं कि उसका टेस्ट तो वहाँ अंदर चल रहा है, फिर वो यहाँ बाहर क्या कर रहा है। रिक नहीं चाहता कि वो गार्ड्स मारे जाए, इसी वजह से वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं इनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उन तीनों मास्टर्स में से एक मास्टर नीचे आता है। यार रिक धीरे से उन गार्ड्स को समझा रहा था कि वो यहाँ से चले जाए वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो जाने वाले नहीं थे, बल्कि वो यहाँ इन मास्टर से जाने को कहने लगते हैं वरना वो इन्हें भी खत्म कर देंगे। रिक सोचता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, कि ये लोग लगता है कि मरना चाहते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड यहाँ रिक के उस मास्टर पर हमला करता है जो कि अभी आगे आया था। उस गार्ड के पास बहुत ही ज्यादा बड़ी तलवार थी और साथ ही वो स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन रिक के मास्टर को टच होने के बाद वो तलवार पूरी तरह से टूट जाती है। रिक का मास्टर यहाँ उस गार्ड से कहता है कि वो सच में स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी बॉडी बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन उसके वेपन बहुत कमजोर है। वैसे वो गार्ड यहाँ रिक के मास्टर पर पंच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके पंच को पकड़ लेता है और साथ ही उसके हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो गार्ड हैरान था। वैसे तभी रिक के मास्टर ने उसके हाथ को फिर से हील कर दिया था। वो कहता है कि तुम्हें ताकतवर बनने की जरूरत है। अब तभी यहाँ बाकी गाँव में एक आदमी पहचान जाता है कि ये वही टीम है जिसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता है। हालांकि बाकी लोग अभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो देखते हैं कि रिक का जो मास्टर नीचे आया था वो ताकतवर है, इसलिए उससे फाइट करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन वो दूसरों को जरूर हरा सकते हैं। तभी रिक का दूसरा मास्टर वहाँ आता है जो कि एज में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो ताकतवर है। वो समझ गया था कि ये लोग रिक को परेशान कर रहे हैं और एक मामला शांति से सुलझाना चाहता है, इसलिए वो रिक को अपना नया वेपन बताता है। वो कहता है कि उसने अभी अभी बनाया है। वो तुरंत ही उनसे गोली चलाना शुरू कर दिया था, जिससे जो गार्ड उसके ऊपर हमला कर रहे थे वो नीचे गिर जाते हैं। वो मास्टर रिक से कहता है कि अगर वो चाहे तो इन गन का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिक उस पर चिल्लाता है और कहते हैं कि नहीं, उसे ट्राई नहीं करनी वैसे तभी वो बटलर जो कि इन गार्ड्स को यहाँ लेकर आया था, वो इस बात को समझ लेता है कि ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इतने में ही उसके उन गार्ड्स ने ऊपर जाकर उस तीसरे मास्टर को भी पकड़ लिया था। वो उसकी गर्दन पर चाकू रखते हैं। वो पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर कहता है कि कुछ नहीं, वो बस खेलना चाहते हैं, लेकिन इतने में ही वो गार्ड से थोड़ा टाइट पकड़ लेता है, जिससे उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी हाई लेवल नेचर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उन सभी को हवा में फेंक देती है। बाकी नीचे जो गार्ड्स खड़े हुए थे वो इस चीज से घबरा गए थे। वे सब वो समझ जाते हैं कि ये मास्टर असल में वैम्पायर प्रिंसेस है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर है। वैसे इसके बाद हमें उन तीनों मास्टर के बारे में बताया जाता है। जिस लड़की ने अभी अभी गार्ड्स उलझे थे उसका नाम एलेक्सर है। उसके बारे में हमने जान ही लिया है कि वो वैम्पायर प्रिंसेस है और सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन में आती है। दूसरी तरफ वो लड़का जिसने गन का यूज किया था वो मैसा है और वो एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ डॉफ है जो कि वेपन क्रिएशन में माहिर होते हैं। तीसरा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर जैसा मास्टर, उसका नाम बर्स्टोन है और वो एक ऑर्क है और सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसे इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहना गलत नहीं होगा। इनकी टीम में एक फोर्थ मेंबर भी है, लेकिन वो हमें नहीं बताई जाती, बस हमें उसका एक ब्लैक इमेज दिखाई जाती है। अभी वो बटलर इनको याद देखकर बहुत हैरान था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था कि ये तीनों ही एस रैंक के एडवेंचरर्स हैं। उसने इन्हें देख लिया था, इसका मतलब उसके जीने का मकसद पूरा हो चुका है। अब फाइनली वो रिटायर हो सकता है। वैसे रिक सोचता है कि जब उसके मास्टर यहाँ पर सब कुछ संभाल ही रहे हैं तो क्यों ना अब वो टेस्ट लिए जाए, क्योंकि शायद उसे देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ वहाँ रॉयनेट अभी ग्रीड को गर्दन से पकड़े हुए थे। ग्रीड पूछता है कि वो उसे कब तक नहीं छोड़ेगी, जिस पर रॉयनेट कहती है कि तब तक जब तक रिक वापस लौट कर नहीं आता। हालांकि तभी वहाँ पर रिक की एंट्री होती है, जिसके बाद रॉयनेट ग्रीड को वहाँ से दीवार की तरफ फेंक देती है और रिक से पूछने लगते हैं कि वो ठीक तो है, जिस पर रिक कहता है कि हम पूरी तरह से ठीक है। वैसे अब वो सारी बातें बताता है। वैसे अब तभी वहाँ पर क्लीन आता है। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। वो आकर बताता है कि असल में रेस्टर ने उस पर हमला किया था और उसे पीट कर एक कमरे में बंद कर दिया था। रिक ये सुनकर हैरान था। वो सोचता है कि आखिर रेस्टर सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर लिन बाकी बातें भी बताता है। वो कहता है कि उसका एक और सपना था। वो चाहता है कि वो एक स्कूल चालू करे जहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो कि एडवेंचरर बनना चाहते हैं, जिससे कि वो एक अच्छे एडवेंचरर बन सके। लेकिन जब ये बात उसने रेस्टर को बताई तो वो उस पर हंसने लगा और कहने लगा कि लिन बहुत कमजोर है, इसका मतलब वो सिर्फ कमजोर स्टूडेंट्स क्रिएट करेगा, जो कि वो नहीं चाहता। और इसी वजह से उसने लिन को पीटा और बाद में एक कमरे में बंद कर दिया। लिन अभी बहुत दुखी था कि वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो बताता है कि वो बहुत मुश्किल से खुद को वहाँ से छुड़ा कर आया है, ये बताने के लिए कि रिक उस टेस्ट को ना दे, क्योंकि वो रिक के साथ भी यही सब करेगा। लेकिन रिक इस बात से गुस्सा था और अब वो भूल चुका था कि कुछ टाइम पहले से डर था कि वो फेल हो जाएगा। वो तुरंत टेस्ट देने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम वहाँ देखते हैं कि रेस्टर अभी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बुरी
तरह से हरा रहा था। वैसे अब तभी वहाँ पर उसका एक गार्ड आता है और उससे कहता है कि वो लोग रिक को नहीं रोक पाए। हालांकि रेस्टर इस पर गुस्सा नहीं था, वो कह रहा था कि शायद उसका हारना मेरे ही हाथों में लिखा है। वैसे तभी हम रिक को वहाँ आते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर ना ही स्माइल थी और ना ही खुद डर, लेकिन बस इसी के साथ ये पार्टी यहीं पर खत्म होता है।